और एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर dx। ये चार ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम इतने को मान लेते हैं क्या, i के इक्वल। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x ब्रैकेट में x प्लस 5 अपॉन x प्लस 6 का स्क्वायर dx। ठीक, तो अब मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो इंटीग्रेट करने से पहले इसको थोड़ा सा क्या कर दो, पहले सिंप्लीफाई, ताकि हमको आसानी से पता तो चल पाए कि फिर कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x, मैं देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 6, ऊपर कितना है x प्लस 5। अगर मैं इसी में 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं, कोई दिक्कत होगा? कोई नहीं दिक्कत। देखो तो x प्लस 5 कितना है, 5 है। मैंने इसी में 1 जोड़ दिया और मैंने 1 घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जोड़ूंगा तो कितना है, 5 ही आएगा। तो मैं अब इसको क्या कर दे रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया क्या, x प्लस 6 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया क्या, x प्लस 6 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx। बात समझा? अच्छा, 5 प्लस 1 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। इतनी बात समझ आ गया? ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक को काट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया क्या, i इक्वल टू e के पावर x 1 अपॉन x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन x प्लस 6 का स्क्वायर dx। इतनी बात समझ में आया? ठीक, अब देखो, अब ये क्या है, जैसे हमने जेईई मेंस में इतने ढेर सारे क्वेश्चन कराया, वहां पर बोल रहा हूँ कि अगर जब भी एक्सपोनेंशियल आता है तो हमेशा एक ही ध्यान देना, एक को इंटीग्रेट करना, दूसरा वाला 100% श्योर है मिलेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर तुम पीवाईक्यू लगाते हो ना, तो 1 2 4 10 15 जहां करोगे ना, फिर वही चीजें पैटर्न मिलेगा। अगर हमने जितना पीवाईक्यू करा होगा उसमें देखोगे, तो अब जितने भी मैं क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ, सब के सब अब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक, चाहे तुम वो तमिलनाडु बोर्ड का देख लो, चाहे वो वेस्ट बंगाल जेईई का देख लो, चाहे वो उड़ीसा जेईई का देख लो, जितने सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, जो जेईई मेंस में क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक, तो चलो अब देखो, इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 6 dx, e के पावर x इंटू 1 अपॉन 6 का स्क्वायर dx। अब ध्यान रखो, दोनों में से किसी एक को इंटीग्रेट करना है, दोनों नहीं करना। ठीक, एक करोगे तो 100% श्योर है दूसरा वाला मिलेगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको एज इट इज जैसे है वैसे कॉपी करेंगे। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, सेकेंड, और इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लॉग है, नहीं, अगर मैं इसको सेकंड मान लेता तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। तो ये मिलने वाला है नहीं, तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या इसको सिंप्लीफाई, इसको काटने के लिए क्या करेंगे, मतलब उसी तरीके से सॉल्व करें जैसा इधर मिलेगा। ठीक, तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो i इक्वल टू e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x, और जैसे फर्स्ट वाला टर्म है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी मैं समझ के चलता हूं कि तुम्हें आता है, माइनस x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x dx। ये जैसे है तैसे मैंने इसको ऐसे कॉपी कर लिया, इनटू 1 अपॉन x प्लस 6 का होल स्क्वायर dx। इतनी बात समझ आया? अब देखो ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस। अगर नहीं समझ आ रहा कैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, कोई दिक्कत नहीं, अलग से करके बता देता हूँ। x प्लस 6 है, अब देखो अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 का पावर माइनस 1। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे x के पावर माइनस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या होता है, तो x के पावर n माइनस 1 अपॉन क्या करते हो, सॉरी, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते हो, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 करते हो, तो सेम वैसे करो, ये पावर कहाँ चला आएगा, -1, और क्या हो जाएगा, x के पावर -1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम ऐसे इसका करो, तो ये पावर कहाँ चला आएगा, माइनस x प्लस 6 पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सा ऐसे लिख दो, 1 अपॉन, जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 का स्क्वायर। सेम वही चीज यहाँ किया, ठीक, डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, ये प्लस ये माइनस एक दूसरे क्या है, तो ये इससे गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया, e के पावर x इंटू 1 में, अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यही होगा, तो वैल्यू में कोई चेंजेस आने को नहीं है, और इसके साथ एक लगा देना क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक, तो एक बार मैच कराते हैं। ठीक, ये तो कितना, e के पावर x प्लस c, शायद यही है। ठीक, चलो ये तो होगा नहीं, स्क्वायर है, e के पावर 5 ये तो होगा नहीं, e स्क्वायर ये तो होगा नहीं। ठीक,
तो वैसे भी ये क्वेश्चन करने के केवल मात्र केवल 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर जितना हमने तुम्हें चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो जेईई एडवांस का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो तमिलनाडु बोर्ड हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल जेईई हो, मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया हो ना, अगर तुमने उतना क्वेश्चन कर रखे हो ना, तो ये सब क्वेश्चन ध्यान देना, अब सब वही कॉपी कर रहे हो रहा है। मतलब जितने भी क्वेश्चन सब कॉपी हो रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो तुम्हें मैंने ना करा। हर तरह का क्वेश्चन करा रखा हूँ, ठीक? अगर तुमने पीवाईक्यू लगा रखे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा तुम उखाड़ फेंकोगे, ठीक? ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो तुम्हें, ऐसा कोई टाइप भी नहीं बचा जो तुम्हें ना आता हो। हर एक टाइप को बताया, ठीक? एक टीचर होता है ना, अलग से पहले टाइप लिखवाता है, मैंने सीधा टाइप नहीं लिखवाया, मैंने सीधा क्वेश्चन ही कराना चालू कर दिया। ताकि तुम अगर क्वेश्चन करोगे ना, तो धीरे-धीरे तुम्हें टाइप भी पता चल जाएगा कि हाँ, इसको कैसे सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन आता है, ठीक? तो क्योंकि टाइप क्या होता है, लड़का एक बार रट लेता है, टाइप मान लेता हूँ रट लिया, तुम क्वेश्चन किए ही नहीं, तो फिर वो रटने का तुम्हें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, सीधा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तुम्हें सीख मिलेगा कि हाँ, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक? बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा तुम्हारा चाहे वो जेईई मेंस हो, वो पूरा करा दिया हूँ। बिहार बोर्ड वो भी करा दिया, तमिलनाडु बोर्ड वो भी करा दिया, उड़ीसा जेईई वो भी करा दिया। अभी जो 1-2 और स्टेट बोर्ड है उसको भी मैं पूरा करा दूँगा, छोड़ूँगा नहीं। जैसे ये महाराष्ट्र बोर्ड पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक? चलो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।